Yes, good morning. Good morning, students. Now we start lesson number 3. How a state government works. देखिए बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. Who is an MLA? MLA who? कौन है? इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स. देखिए बच्चों, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं. ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज. देखिए ईच स्टेट, हर एक स्टेट को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया है. वन रिप्रेजेंटेटिव इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच एरिया. एक रिप्रेजेंटेटिव को हर एक एरिया से चुना जाता है एंड बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. बच्चों, इसे ही एमएलए कहा जाता है. Candidates who stand and get elected in an assembly election are from different political parties. Candidates जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट. गवर्नमेंट जो है स्टेट में कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है. इलेक्टेड एमएलएस बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. देखिए बच्चों, जो आपने मेंबर्स को हमने जो इलेक्ट किया है एमएलएस को, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं. इफ मोर देन हाफ ऑफ द इलेक्टेड एमएलएस एज बिलोंग टू अ सिंगल पार्टी, द पार्टी इज सेड टू बी मेजॉरिटी. अगर एक ही पार्टी से ज़्यादा एमएलए जो है इलेक्ट किए जाते हैं तो वो पार्टी जो है मेजॉरिटी में आ जाती है. The leader of the majority party is appointed by the governor as a chief minister. तो जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है स्टेट का. He submitted a list of council of ministers. He submit a list of council of ministers to be governor. उसके बाद उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट जो है गवर्नर को देनी पड़ती है. द मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. मिनिस्टर्स को भी जो है गवर्नर अपॉइंट करता है. Except the majority party which forms the government, other parties are called opposition. देखिए, जो और दूसरी पार्टीज रहती हैं वो अपोजिशन में आ जाती हैं. ये बच्चों आपने पढ़ लिया, ये आपको पता लग गया कि एमएलए जो है कैसे करते हैं हम, जो स्टेट में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, ये हो गया. नेक्स्ट आता है आपका लेट अस स्टडी द केस ऑफ हिमाचल प्रदेश. हम जो स्टडी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की एक केस स्टडी कर रहे हैं. इसमें 2007 में जो इलेक्शन हुए थे उसकी बात हो रही है. हिमाचल प्रदेश हैड 68 एरियाज. उसमें 68 एरियाज को डिवाइड किया गया था 2007 के अंदर. फ्रॉम ईच ऑफ दिस एरियाज मैनी कैंडिडेट्स. इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन में आए थे. आउट ऑफ विच ओनली वन कैंडिडेट हु स्कोर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वोट वन. उसमें से जो कैंडिडेट्स थे इन्होंने मैक्सिमम नंबर लिए थे. लेट्स व्यू द रिजल्ट. आपके पास एक आपने अगर बुक देखी है, लेसन खोल के देखेंगे आप, तो आपके पास एक टेबल आएगी. टेबल में आईएनसी के 23 एमएलए हैं, उसके बाद बीजेपी के 42, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के 1, इंडिपेंडेंस के 2. ये सारे आपके बता रखे हैं इसमें. ये आप जब टेबल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा. इन ऑर्डर टू गेन मेजोरिटी इन द इलेक्शंस अ पॉलिटिकल पार्टी नीडेड टू विन मोर देन 34 सीट्स. मेजोरिटी में आने के लिए उसको 34 सीट्स चाहिए थे. सो फ्रॉम द इलेक्ट्रल रिजल्ट्स वी फाइंड दैट द भारतीय जनता पार्टी वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी विच हैड वन मोर देन 34 सीट्स. एक बीजेपी थी जिसने 34 सीट से ज़्यादा गेन किया था. इट हैड 42 एमएलएज इलेक्टेड बाय द पब्लिक. वहाँ पर लोगों ने 42 एमएलएज को इलेक्ट किया था. हैंस इट फॉर्म द रूलिंग पार्टी. ये कौन सी पार्टी बन गई बच्चों? रूलिंग पार्टी. एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी. नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी कौन सी आती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन्होंने 23 जो है एमएलए थे. इनमें ये आपकी पार्टी जो आ जाती है ये मेन अपोजिशन पार्टी में आ जाती है. देयर वर अदर पार्टीज इन द अपोजिशन. ये जो बाकी हैं ये आपके अपोजिशन पार्टीज में आ जाते हैं. द एमएलए ऑफ द मेजोरिटी पार्टी द बीजेपी इलेक्टेड प्रेम कुमार धूमल. ये जो अपन केस पढ़ रहे हैं, केस स्टडी हिमाचल प्रदेश की, इन्होंने जो है बीजेपी के जो मेजोरिटी पार्टी के थे उनको प्रेम कुमार धूमल को जो है लीडर बनाया. ही वॉज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर. इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया गवर्नर के द्वारा. ही गेव अ लिस्ट ऑफ दोज एमएलएज. इन्होंने सारी लिस्ट दी गवर्नर को. इसके बाद उनको जो बाकी लोग थे उनको मिनिस्टर्स बनाया गया. द गवर्नर अपॉइंटेड दोज एमएलएज एज मिनिस्टर्स. जो बाकी एमएलएज थे उनको मिनिस्टर बना दिया गया. ठीक है. देन
कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर इशूड टिकट टू रिप्रेजेंट देयर पार्टी। देखिए कैंडिडेट जो होते हैं ये इनको टिकट इशू किया जाता है रिप्रेजेंट देयर पार्टी, पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड दे फाइल नॉमिनेशन, इसके बाद ये नॉमिनेशन भरते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, अपने अपने एरियाज के थ्रू। ड्यूरिंग द इलेक्शन, उस इलेक्शन के थ्रू दीज कैंडिडेट कन्विंस द पीपल। देखिए जो इलेक्शन से पहले आपने कई बार नोट किया होगा बच्चों कि आपके घर पर भी बहुत सारे लीडर्स आते हैं और आपसे क्या कहते हैं कि वोट फॉर देम सो दैट दे बी एबल टू रिप्रेजेंट दैम इन द स्टेट असेंबली। वो कहते हैं कि हमें आप वोट दें ताकि हम अपनी स्टेट असेंबली में आ सकें। वो आपसे बहुत सारे वादे भी करके जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और फिर आपके मम्मी डैडी जो भी आपके घर में बड़े होते हैं 18 ईयर्स से ऊपर, वो वोटिंग करने जाते हैं। वंस द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद द पार्टी दैट गेट्स द मेजोरिटी ऑफ MLAs इलेक्ट द लीडर। जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वो अपना MLA जो है इलेक्ट करती है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है एक पर्टिकुलर स्टेट का। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ओनली इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, वो बाकियों को इन्वाइट करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखिए जो चीफ मिनिस्टर है देन प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस कैपेबल MLAs। जो चीफ मिनिस्टर हैं ये एक लिस्ट तैयार करते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो कैपेबल MLA होते हैं, इनको एक लिस्ट तैयार की जाती है और इनको मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया जाता है ऑन द सजेशन एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखिए ये बच्चों ये काम भी कैसे होता है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। द गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं किसको, मिनिस्टर्स को। द गवर्नर administers the oath of office to the chief minister and his council of ministers। जो गवर्नर है वो ही इनको ओथ दिलाते हैं। ओथ का मतलब होता है बच्चों शपथ, कि ये जो MLAs वगैरह जो मिनिस्टर बनते हैं ये शपथ लेते हैं कि ये जो का अब शपथ ले रहे हैं कि वो राज्य की मतलब स्टेट की पूरी सेवा करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वो पूरा फुली डिवोशन देंगे अपना। It's the duty of the chief minister and his ministers to run the state in the most efficient manner। अब देखिए चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की एक ड्यूटी बन गई है, क्या बन गई है कि वो स्टेट को बहुत ही मोस्ट इफिशिएंट मैनर के साथ चलाएं। जो भी उनको काम सौंपा जाता है वो बहुत अच्छे मैनर के साथ करें। दे सिट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए ये लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारे MLAs आते हैं फ्रॉम द रूलिंग पार्टी के, और अपोजिशन के जो MLAs हैं वो भी आते हैं। ये डिस्कस करते हैं बच्चों, एक बड़ा ऑफिस है या हॉल है जहाँ पर ये लोग आपस में बैठते हैं, ये डिस्कस करते हैं वेरियस मैटर्स, जो हमारे देश में जो विभिन्न मैटर्स होते हैं उनके बारे में। द MLAs हु हैज़ होल्ड द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू लुक आफ्टर बोथ देयर एरियाज एज वेल एज द स्टेट एज अ होल। देखिए जो MLA होते हैं, जो उनको पोजीशन दी जाती है, वो अपने पूरे एरिया की पूरी लुक आफ्टर करते हैं। मिनिस्टर हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉल मिनिस्ट्री। जो मिनिस्टर होता है वो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर्स लुक आफ्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट। देखिए जो एजुकेशन हमने मिनिस्टर बनाया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखेंगे। जो फिनेंस मिनिस्टर बनाया है वो फाइनेंशियल अफेयर्स को देखेंगे। जो हेल्थ मिनिस्टर बनाया है बच्चों वो लुक आफ्टर हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स को देखेंगे। हेल्थ ऑफ द पीपल, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। समटाइम्स व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, नो पार्टी अटेन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ MLAs। इन दिस केस अ ग्रुप ऑफ पार्टीज कंबाइन। देखिए कभी कभी जब मेजोरिटी नहीं आती है तो और जो पार्टीज हैं वो आपस में कंबाइन होकर के उसको गवर्नमेंट को तैयार करती हैं। इसको कोलिशन गवर्नमेंट्स भी कहा जाता है। देखिए ऐसा देन जस्ट वी हैव द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर, स्टेट एंड द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए बच्चों द हेड ऑफ द स्टेट इज हेड, जो आपकी स्टेट में कौन हेड होते हैं, गवर्नर। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द, इनको ये शपथ दिलाई जाती है कि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना सभी काम करेंगे। ये तो आपका मैंने एक टॉपिक ख़त्म किया है, नेक्स्ट टॉपिक हम वापस स्टार्ट करेंगे।